हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये दो फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड हैं, इस तरह से कुछ कनेक्टेड हैं और इन्होंने बोला है कि यहाँ हमें जो आउटपुट सिग्नल हमें मिलेगा वाई, उसकी हमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल बताना है। जबकि जो इनपुट क्लॉक है यहाँ पर वो 50% ड्यूटी साइकिल के साथ है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1 मेगाहर्ट्ज़ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ड्यूटी साइकिल क्या होता है। सेकंड थिंग, हमें यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप पता होना चाहिए और फ्लिप फ्लॉप में भी हम यहाँ पर जो डी फ्लिप फ्लॉप है वो किस तरह से काम करता है मैं आपको बता दूँ। जहाँ जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है, इसका जो आउटपुट होता है हमारा इक्वल होता है इनपुट के। जैसे ही ये फ्लिप फ्लॉप एनेबल होता है तो जो भी इनपुट यहाँ पर होता है वो एज इट इज़ इधर आउटपुट पे पास हो जाता है। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट आता है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या होता है? ये होता है हमारा जो प्रोपोर्शन होता है ऑन टाइम का विद रेस्पेक्ट टू टोटल टाइम के, उसको हम ड्यूटी साइकिल बोल देते हैं। जैसे इस वेव फॉर्म में अगर हम देखें तो यहाँ पर 50% के लिए ऑफ हो रहा है, 50% के लिए ऑन हो रहा है, तो इसको हम 50% ड्यूटी साइकिल बोल देते हैं। यहाँ 75% के लिए ऑन हो रहा है तो 75% ड्यूटी साइकिल बोल देते हैं। यहाँ 25% के लिए ऑन हो रहा है तो 25% इसको हम ड्यूटी साइकिल इसकी बोलेंगे, इस वेव फॉर्म की। तो इस तरह से ये ड्यूटी साइकिल का कॉन्सेप्ट हुआ। और ड्यूटी साइकिल हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? अगर हमें ड्यूटी साइकिल फाइंड आउट करना हो तो हम लिखेंगे ड्यूटी साइकिल इजिकल्स टू जो हमारा टी ऑन टाइम है डिवाइडेड बाई यहाँ पर टोटल टाइम, जो हमारा यहाँ पर टोटल टाइम जो टी रहता है, ठीक है। और ये टी ऑन, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ मीन्स टोटल टाइम। इसको यहाँ पर अगर ये टी ऑन है और ये टी ऑफ है तो हमारा जो टोटल टाइम रहेगा यहाँ पर ड्यूटी साइकिल रहेगा यहाँ पर हमारा टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ। तो इस तरह से ड्यूटी साइकिल किसी भी वेव फॉर्म की हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ दिया हुआ है जो मैंने अभी बताया, यहाँ पर दो फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड हैं और लास्ट में जो इन दोनों के आउटपुट हैं यहाँ पर, वो हमें यहाँ पर एक फाइनल आउटपुट दे रहे हैं वाई। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो हमारा जब हमने कोई क्लॉक नहीं दी है तो उस टाइम पे जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है उसके जो आउटपुट है इनिशियली हमारे क्या हैं। तो यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे जो इनिशियली आउटपुट थे फ्लिप फ्लॉप के वो 0 0 थे। तो यहाँ हमने कंसीडर किया कि ये 0 0 हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। और यहाँ हमने कोई भी क्लॉक नहीं दी हुई है तो यहाँ लिख देते हैं नो क्लॉक, ठीक है। कोई क्लॉक नहीं है, इनिशियली आउटपुट 0 0 है। तो उस केस में जो हमारे यहाँ पर इनपुट रहेंगे, अब हम इनपुट चेक कर लेते हैं। अगर हमारे आउटपुट यहाँ Q1 0 0 है तो जो हमारा D2 रहेगा वो Q1 के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर जो हमें D2 रहेगा वो Q1 के इक्वल रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा D2 की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा D1 की वैल्यू क्या होगी, D1 की वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है। ये जो Q2 में हमें मिल रहा है Q2 बार, यहाँ से हमें D1 की वैल्यू मिल रही है। तो हमारा जो D1 इक्वल है Q2 बार के है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, Q2 हमारा 0 है तो Q2 बार होगा 1। तो हमें इनिशियली जो हमारी कंडीशन थी वो हमें मिल गई हैं। जब हमने कोई क्लॉक नहीं दी है, इनिशियली आउटपुट 0 0 है, उस टाइम पे D1 और D2 की वैल्यू क्या है। इतना हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर जैसे ही कोई क्लॉक यहाँ दी है, जो हमें क्वेश्चन में क्लॉक गिवन है वो इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास क्लॉक है इस तरह से वो 50% ड्यूटी साइकिल का है, इस तरह से है। तो अब हम देखते हैं जब हमारी क्लॉक पॉजिटिव ट्रिगरिंग पे रहेगी, यहाँ पर जब हमारा पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा इस तरह से, तो उस टाइम पे हमारे जो फ्लिप फ्लॉप होंगे वो कौन सा एक्टिव रहेगा, कौन सा इनएक्टिव रहेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट हमारा पॉजिटिव ट्रिगरिंग पे एक्टिव होगा, सेकंड हमारा नेगेटिव ट्रिगरिंग पे एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बबल है, ठीक है। अब हमारा यहाँ फर्स्ट है पॉजिटिव ट्रिगरिंग, तो ये एक्टिव रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, इसके जो इनपुट आउटपुट हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं, जब ये एक्टिव हुआ तो हमें Q1 हमें क्या मिलेगा, जो D1 हमारा ऑलरेडी था वो हमें Q1 मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं Q1 होगा हमारा यहाँ पर जो हमारा D1 था, ठीक है। तो यहाँ हमें जो ये
D1 था वो यहाँ पर आ गया है, और जो Q2 है हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो Q2 को लिख देंगे हम यहाँ पर 0, वो एज इट इज़ रहेगा, उसको वो कुछ नहीं चेंज होगा क्योंकि वो अभी तक इनएक्टिव स्टेट में है, सेकेंड वाला फ्लिप फ्लॉप। और यहाँ जो हमारी, अब हम देखते हैं कि इस Q1 और Q2 के अकॉर्डिंग हमारे D1 और D2 की वैल्यू क्या रहेगी। तो हम लिख देंगे इसको, D1 की वैल्यू होगी Q2 बार मीन्स 1, और D2 की वैल्यू होगी Q1 इट मीन्स 1। इस तरह इतना हो गया। अब जैसे ही ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स्ट हमारी एक नेगेटिव ट्रिगर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव एज ट्रिगर रहेगा, यहाँ हमारा सेकंड फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा, फर्स्ट वाला एज इट इज़ रहेगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट है, फर्स्ट का जो आउटपुट है हमारा एज इट इज़ रहेगा मीन्स 1 ही रहेगा, और जो Q2 है, Q2 का आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा D2 पे ऑलरेडी था। D2 पे हमारा क्या था यहाँ पर 1, तो Q2 पे हमें मिलेगा यहाँ पर 1, ठीक है। ये 1 हमें यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ होगा हमारा 1। अब हम इसके हिसाब से D1 और D2 की वैल्यू देखेंगे। तो D1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी Q2 बार मीन्स 0, और D2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी Q1 इट मीन्स 1। इतना हो गया, और ये हमारा क्या था, नेगेटिव ट्रिगर था। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट फिर से ये इस जब क्लॉक ये इस पोजीशन पे आएगी, पॉजिटिव ट्रिगर पे आएगी, तो फिर कुछ चेंज होगा। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे इस तरह से। अब हम देखेंगे Q1 और Q2 की वैल्यू क्या रहेगी। तो यहाँ जब पॉजिटिव ट्रिगर के लिए हमें Q1 की वैल्यू चेंज मिलेगी, तो Q1 हमारा क्या होगा, जो हमारा D1 था पहले, तो ये वाला D1 यहाँ आ जाएगा Q1 पे। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर D1 हो जाएगा 0, और Q2 हमारा चुपचाप ऐसे ही रहेगा, जो हमारा D2 था तो 1। और अब इसके हिसाब से हम D1 और D2 की वैल्यू देखते हैं। तो D1 की वैल्यू होगी Q2 बार मीन्स 0, और D2 इज इक्वल्स टू Q1 इट मीन्स 0, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से ये नेगेटिव पे जाएगा, सॉरी ये नेगेटिव ट्रिगर फिर से होगा, तो सेकेंड वाला फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, और जो सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो चेंज होगा, इट मीन्स हमारा Q2 चेंज होगा। और Q2 क्या मिलेगा, जो हमारा पहले D2 था, और D2 हमारा यहाँ पर क्या था 0, तो ये हमें यहाँ मिल जाएगा। इट मीन्स हमारा जो Q2 होगा वो 0 होगा, और Q1 हमारा चुपचाप रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर D1 की वैल्यू हो गई Q2 बार इट मीन्स 0, और D2 की वैल्यू हो गई है Q1 इट मीन्स 1। तो इस तरह से ये मिल गया। अब फिर से हमारी जो क्लॉक इनपुट है वो चेंज होगी। तो क्लॉक इनपुट हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, फिर पॉजिटिव ट्रिगर हो रहा है यहाँ पर। तो पॉजिटिव ट्रिगर के लिए फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज होगा, इट मीन्स Q1 चेंज होगा, और Q1 की वैल्यू हमारी क्या होगी, जो हमारा D1 था, D1 हमारा 1 था, तो Q1 हमें यहाँ 1 मिल जाएगा 1, और Q2 हमारा एज इट इज़ रहेगा इट मीन्स 0। यहाँ पर D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 बार, Q2 बार है हमारे यहाँ पर ये 0, Q2 0 है, तो Q2 बार होगा यहाँ पर 1, और D2 इज इक्वल्स टू Q1 मीन्स 1। इतना हो गया। अब फिर से हमारा जो क्लॉक इनपुट चेंज होगा, तो क्लॉक इनपुट चेंज हुआ यहाँ पर, ये हमारा जो प्रीवियस था ये हमारा पॉजिटिव ट्रिगर के लिए था। अब नेक्स्ट से फिर चेंज होगा, तो यहाँ पर हमारा ये नेगेटिव एज ट्रिगर के लिए आएगा। नेगेटिव एज ट्रिगर में क्या होगा, फिर से जो हमारा सेकेंड फ्लिप फ्लॉप मतलब Q2 चेंज होगा। Q2 हमारा हो जाएगा यहाँ पर, जो D2 था, D2 हमारा 1 था, और Q1 एज इट इज़ रहेगा। D1 की वैल्यू होगी Q2 बार इट मीन्स 0, और ये होगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारी फिर से चेंज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव ट्रिगर होगा। तो इस तरह से फिर यहाँ पर हमारा जो Q1 की पॉजिटिव ट्रिगर मतलब Q1 चेंज हो रहा है, Q1 हमें D1 मिलेगा, D1 है 0, ये वाला देख रहे हैं ना आप, ये 0 हमारा यहाँ आ जाएगा Q1 पे, जो हमारा पहले D1 पे था। अब जब ये इधर पास होके Q1 पे आ जाएगा, और Q2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर एज इट इज़ रहेगी। अब इसके हिसाब से देखते हैं हमारा जो D1 D2 की वैल्यू रहेगी। तो D1 की वैल्यू रहेगी Q2 बार मीन्स 0, ये वाला, ये Q2 की वैल्यू है, यहाँ पर Q2 बार है तो 0 हो गया। और
ये हो गया यहाँ पर ये D2 इजकल्स टू Q1 है और Q1 यहाँ 0 है, तो यहाँ हमें 0 मिल जाएगा। इतना हुआ। अब नेक्स्ट हमारा फिर से यहाँ पर नेगेटिव ट्रिगर आएगा। नेगेटिव ट्रिगर आएगा तो उसमें क्या होगा, Q2 हमारा चेंज होगा। Q2 हमारा जो है, Q2 जो मतलब यहाँ पर जो Q2 मिलेगा ये D2 की वैल्यू मिलेगी, और D2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है, 0। तो यहाँ 0 लिखेंगे D2 की वैल्यू। यहाँ पर ये नेगेटिव ट्रिगर था, तो यहाँ पर जो हमारा Q1 की वैल्यू है वो पहली वाली रहेगी, और Q2 की वैल्यू हमारी चेंज होगी क्योंकि सेकंड फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा ये नेगेटिव ट्रिगर की वजह से। ठीक है, अब हम इसके हिसाब से जो ये 0 0 हमें मिला, इसके हिसाब से हमें D1 और D2 की वैल्यू क्या मिलेगी। यहाँ पर D1 की वैल्यू Q2 बार मीन्स 1, और D2 की वैल्यू यहाँ पर Q1 मीन्स 0। तो इस तरह से हमें ये मिल गया है। यहाँ पर देख लेते हैं हम हमारी y की वैल्यू क्या रहेगी। y है यहाँ पर हमारा, ये है हमारा Q1 और ये है Q2, और y है हमारा Q1 इंटू Q2। तो जो Q1 Q2 की वैल्यू है उसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो y होगा हमारा 0 0 1 0 0 0 1 0 0। तो इस तरह से हमें कुछ ऐसा मिल रहा है कि यहाँ पर एक 1 है तो 3 0 है, फिर से 1 है, फिर नेक्स्ट 3 0 है। अब फ्रेंड्स इसकी हम वेव फॉर्म देख लेते हैं कि हमें जो आउटपुट की जो वेव फॉर्म है वो हमें कैसे मिलेगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी क्लॉक थी पहले, इनिशियली हमारी यहाँ पर कोई क्लॉक नहीं है। सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमारी कोई क्लॉक नहीं है, इनिशियली ये कोई क्लॉक हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये हमारी है क्लॉक। ठीक है, इनिशियली कोई क्लॉक नहीं है, तो उस टाइम पर जो हमारा y है वो हमें क्या मिलेगा। y हमें यहाँ पर मिलेगा, इनिशियली जब हमारी कोई क्लॉक नहीं थी तो y हमें यहाँ पर 0 मिला। ठीक है, तो y हमने यहाँ पर 0 ले लिया है, ये हो गया है हमारा 0, इनिशियली जब कुछ नहीं था। नेक्स्ट है जब हमारा यहाँ पर पॉजिटिव ट्रिगर हुआ तो हमें यहाँ y मिला है 0, यहाँ पर भी 0 हुआ। जब ये पॉजिटिव ट्रिगर था तो ये 0 हुआ। जैसे ही ये नेगेटिव ट्रिगर हुआ तो हमें y मिला 1, तो हमने नेगेटिव ट्रिगर हुआ तो हमें y मिल गया है 1 यहाँ पर। फिर नेक्स्ट जैसे ही पॉजिटिव ट्रिगर आया तो हमें 3 0 मिले। जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव ट्रिगर आया, फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर हमें 0 मिले। फिर जो हमारा नेगेटिव ट्रिगर आया उस पर हमें 1 मिला। तो यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव ट्रिगर आया ये हमें 1 मिला है एक, फिर से 3 0 मिले हैं। फिर इस तरह से प्रोसेस रहेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 3 0 मिलेंगे, फिर 1, फिर 3 0 मिलेंगे। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें ड्यूटी साइकिल फाइंड आउट करना था। उसके लिए हमें वेव फॉर्म चाहिए थी आउटपुट की। तो यहाँ हमें जो आउटपुट की वेव फॉर्म है ये मिल गई है। अब हम यहाँ ड्यूटी साइकिल फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देख पा रहे हैं कि अगर इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड t है, अगर इसका टाइम पीरियड t है तो इसका 2 गुना हो रहा है। देखो यहाँ ये डबल, जब ये 2t हो रहा है तब ये वेव फॉर्म रिपीट हो रही है। तो जो इसका टाइम पीरियड है डबल है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी हाफ हो जाएगी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी f आउटपुट की रहेगी वो रहेगी हमारी जो f इन है, फ्रीक्वेंसी इन है डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से, और हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1 मेगाहर्ट्ज़। क्वेश्चन में था ना यहाँ पर ये 1 मेगाहर्ट्ज़, तो यहाँ 1 मेगाहर्ट्ज़ डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से ये हमको मिल जाएगी। यहाँ पर 1 मेगाहर्ट्ज़ को हम किस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पर 1000 किलोहर्ट्ज़ डिवाइडेड बाय 2। तो जो हमारी f आउटपुट रहेगा यहाँ पर 500 किलोहर्ट्ज़। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ फ्रीक्वेंसी तो हमें मिल गई है। अब नेक्स्ट हमारी बात आती है ड्यूटी साइकिल की। ड्यूटी साइकिल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये t ऑन है और ये t ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम जो हमारा ड्यूटी साइकिल होगा, यहाँ होगा हमारा t ऑन डिवाइडेड बाय t ऑन प्लस t ऑफ। तो अगर हमारा पूरी वेव फॉर्म का एक पार्ट हमारा अगर t ऑन है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा 3 पार्ट यहाँ पर t ऑफ हैं।
मतलब तो यहाँ हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1/4। तो इस तरह से जो हमारी ड्यूटी साइकिल होगी पर 25%, तो यहाँ ड्यूटी साइकिल हमारी मिल गई है 25%। तो इस तरह से 25% हमारा ड्यूटी साइकिल हुआ, फ्रीक्वेंसी 500 किलोहर्ट्ज़ हुई। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम, 500 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ड्यूटी साइकिल यहाँ 50% है, यहाँ 25% है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी हो गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। ड्यूटी साइकिल और फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करना था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।